हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होगे। मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल खूब मैथमेटिक्स क्लास। आज हम आपको NCERT क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलिमेंट्री शेप्स या प्रारंभिक आकारों को समझना से संबंधित जो एक्सरसाइज है 5.4 उसके कुछ क्वेश्चन को करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि इससे संबंधित कुछ जो डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले हम देखेंगे न्यून कोण। न्यून कोण यानी ऐसा कोण जो 0 से बड़ा हो। 0 डिग्री से तो क्या होगा, बड़ा होगा, थीटा ले लेते हैं, और छोटा होगा 90 डिग्री से, यानी 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, उसको हम न्यून कोण कहेंगे। इसके बाद आता है फिर समकोण, यानी जो समकोण है वो क्या होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल है वो क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। इसके बाद आता है फिर आपका अधिक कोण। अधिक कोण यानी जो कोण 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, उसको हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। अब इसके बाद आएगा ऋजु कोण या सरल कोण। सरल कोण या इसको हम ऋजु कोण भी कहते हैं। ये होता है आपका एग्जैक्ट 180 डिग्री। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण यानी ऐसा एंगल जो 180 से 180 डिग्री से बड़ा होगा और आपका जो 360 है उससे छोटा होगा, उसको हम क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण। अब आ जाएगा आपका संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण यानी 360 डिग्री के कोण को हम संपूर्ण कोण कहेंगे। अब हम इसी से संबंधित हमारे जो क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, उसका देखते हैं क्या आंसर आएगा। पहला क्वेश्चन दिया है आपके लिए, निम्न कोणों के माप बताइए, यानी एक समकोण बताना है। तो फर्स्ट का समकोण, समकोण की माप अभी हमने बताई थी कितनी होती है, 90 डिग्री। यदि आप इसको ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से बनेगा 90 डिग्री। दूसरा है एक ऋजु कोण। तो ऋजु कोण भी हमने अभी बताया था आपको, यानी 180 डिग्री की जो माप का एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। ऋजु कोण आपका हो जाएगा 180 डिग्री। यदि आप इसको मेजरमेंट करोगे या ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से बनेगा ये 180। सरल कोण भी कहते हैं क्योंकि एक सीधी रेखा होती है, इसलिए हम इसको सरल कोण भी कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में आपको ट्रू और फॉल्स पूछे गए हैं। तो देखो, यदि हमने ये वाली चीज़ जो देखी थी उसको आपने समझ लिया तो आप आसानी से कर दोगे। बताइए सत्य टी लिखना है, असत्य है तो फॉल्स यानी एफ लिखना है। एक न्यून कोण की माप 90 डिग्री से कम होती है। तो अभी बताया था कि न्यून कोण क्या होता है, 0 से ज़्यादा और 90 से कम। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रू यानी सत्य है। अगला है एक अधिक कोण का माप 90 डिग्री से कम होता है। तो अधिक कोण का माप हमने बताया था कि क्या होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, यानी 120 हो सकता है या 130 भी हो सकता है या 150 भी हो सकता है, यानी 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया, एक अधिक कोण का माप 90 डिग्री से कम होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, यानी ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगला है एक प्रतिवर्ती कोण जो होता है वो 180 से बड़ा होता है। तो अभी बताया था कि प्रतिवर्ती जो कोण होगा ये 180 का हो गया, ये इससे भी ऊपर निकल जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण। यही कहा गया कि एक प्रतिवर्ती कोण 180 डिग्री से अधिक होता है, अर्थात ये क्या है, ट्रू है यानी सही है। अगला है डी, एक संपूर्ण कोण का माप 360 डिग्री होता है। अभी हमने बताया था कि एक पूरा चक्कर यदि हम घूम जाते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, 360 डिग्री कहते हैं, अर्थात ये भी क्या है, ट्रू है। अब अगला देखो दिया है, समझने की बात है कि मेजरमेंट ऑफ ए 53 डिग्री है और मेजरमेंट ऑफ बी 35 डिग्री है। तो ये दिया गया है मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इस तरीके से है, इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। तो ए की वैल्यू कितनी है, 53 डिग्री, बड़ा है 35 डिग्री से। तो यहाँ पर पता चल रहा है आपको 53 है वो 35 से बड़ा है, अर्थात ये भी क्या है, ट्रू है यानी सही है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाए गए इन दो प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारी वीडियो को पसंद किया लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं
इसी एक्सरसाइज की और बचे हुए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।